किस तरह से बीजेपी सरकार के अंदर तमाम बेटियों के इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, बेटियों का मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है, तरह तरह की घटनाएं उन्नाव में हमने देखा है, हसरत में हमने देखा है, दिल्ली के सड़कों पे लोगों ने देखा है किस तरह से बेटियों को कुचला जा रहा है। यही बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। ये सरकार झूठी बात बोलती है, बेटियों का दमन हो रहा है। सुरक्षा के नाम पे उनको बूटों से रौदा जा रहा है और जहां जहां बीजेपी के मंत्री सांसद है, जिस राज्य में जिस शहर में भी, वहां बेटियों को नंगा किया जा रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाला जाता है तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आप देख रहे हैं कि कितना साहसी है वो सांसद, कितना क्रूर है, बाहुबली है। वो कह रहा है कि हम सरकार को मजबूर कर देंगे पॉक्सो एक्ट बदलने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मौन है, गृह मंत्री मौन है, राष्ट्रपति मौन है। महिला पर अत्याचार हुआ है, बीजेपी का एक भी महिला सांसद एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। स्मृति ईरानी कहाँ है? आज बीजेपी का सांसद से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, महिला पहलवान रोड पे है, उसको कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, झूठा मुकदमा लादा जा रहा है। कहाँ है स्मृति ईरानी? एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। और मैं हूं आपके साथ अमन। देश की बेटियां जो स्वर्ण पदक जीत करके भारत का नाम रोशन करती है, वो बेटियां को दिल्ली में जो तमाम जंतर मंतर है, वहाँ धरना स्थल हो रहा है, वहाँ से उठा रहे हैं। उसी के खिलाफ देखिए बिहार में भी अब असर पड़ने लगा है। तमाम संगठन के लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धिक्कर सभा लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए। यौन शोषण के दोषी ब्रजभूषण शरण सिंह का तुरंत गिरफ्तार हो, वे कड़ी सजा हो, तमाम पदों से वहां बर्खास्त हो, बहादुर महिला पहलवानों के संघर्ष की प्रति एकजुटता प्रदर्शित करें। मतलब ये जो लोग हैं ये ऐसा कर रहे हैं कि अब बिहार से भी एकजुटता करके दिल्ली चलें। हम इन लोगों से ही बात करेंगे। आज हम लोग धिक्कार सभा कर रहे हैं। 28 तारीख को जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर महिला पहलवानों का पहले से घोषणा था, वो नई संसद के सामने अपना महिला पंचायत करेगी, लेकिन उनको जाने से दिल्ली की पुलिस उनको रोका गया और जिस तरीके से महिला पहलवानों का दमन किया गया, उनको बूटों से रौंदा गया, खींचा गया, एक एक महिलाओं पर 25-25 पुलिस लगा करके उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, इसके विरोध में आज यह धिक्कार सभा है। हम लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं, जिसको जेल में होना चाहिए था, जो यौन शोषण के अपराधी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद, उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालो और जो महिला पहलवानों पर जो झूठा मुकदमा किया है सरकार, उसको तुरंत वापस लो और जो अपराधी है उसको सजा दो। ऐसा बेटिया के साथ क्यों हो रहा? वही बेटियां है जो एक समय भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा उनके साथ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हमारी सरकार का जो नारा है, केंद्र सरकार का, वो पूरी तरह से खोखला है। उसका उदाहरण आम जनता ने, पूरे देश ने देखा है किस तरह से बीजेपी सरकार के अंदर तमाम बेटियों के इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, बेटियों का मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है, तरह तरह की घटनाएं उन्नाव में हमने देखा है, हसरत में हमने देखा है, दिल्ली के सड़कों पे लोगों ने देखा है किस तरह से बेटियों को कुचला जा रहा है। यही बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। ये सरकार झूठी बात बोलती है, बेटियों का दमन हो रहा है। उसी के खिलाफ आज का यह धिक्कार सभा हम लोग कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जो यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं वो जो तमाम रेसलर हैं, ये सच है क्या? जो सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह भाजपा के, वो सच में दोषी हैं? बिल्कुल दोषी हैं। कोई भी बेटी अपने इज्जत आबरू की आवाज जब उठाती है, वो झूठी बात नहीं बोल सकती है। अच्छा। उसका वो जो मांग है, हमारी रेसलर्स का जो मांग है, वो मांग कर रही है कि इसका सरकार न्यायिक जांच करो। और किस तरह से आपने देखा है कि एक FIR दर्ज कराने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। अच्छा, ये बताइए कब तक रहेंगे आप लोग ऐसा? जब तक कि ये जो मांगे हैं उनकी
या हम सभी की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती है, जैसे जो उसको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से को अत्याचार करने वाले, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, जो भी हो, क्योंकि इस देश में ये वही देश है जहाँ पर विद्यासागर, वही देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये वही देश है, प्रेमचंद का देश है, प्रीतिलता वादेदार का देश है, जहाँ पे इस देश के हजारों लाखों लोगों ने इस तरह की देश की कल्पना की थी, जो सबको समान शिक्षा मिले, सबको सुरक्षा की गारंटी हो, सबको समान रूप से नौकरी रोजगार मिले। लेकिन आज इन सारे चीजों को तार तार किया जा रहा है, बल्कि सुरक्षा के नाम पे उनको बूटों से रौदा जा रहा है। और जहां जहां बीजेपी के मंत्री सांसद है, जिस राज्य में, जिस शहर में भी, वहां बेटियों को नंगा किया जा रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है। पीड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो कर रहा है जो तमाम जो सरकार है वो कर रहे हैं कि गलत होगा, अब्जर्वेशन भी कर दिए हैं कि हमें पे न्यायिक जांच हो, अगर हम गलत होंगे तो हम फांसी से मर जाएंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर ये सत्य होता तो पहली बात तो उनको 3 महीना नहीं लगता। ऐसे भी हम एक लोकतांत्रिक देश के एक एक व्यक्ति का अधिकार है कि उन एक छोटी सी समस्या को, अपनी बातों को बोल सकते हैं, तुरंत उसको सुना जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने 3 महीना से सड़कों पे दौड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी जो बोल दिया, इसके बावजूद भी FIR भी दर्ज हो गया। लेकिन जो पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, जो कानून है, उसके तहत तुरंत आदमी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन वो बीजेपी सरकार के छत्र छाया में है वो अध्यक्ष, इसलिए वो आज तक बचे हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा। आज हम लोग यहाँ पर जो धिक्कार सभा कर रहे हैं, हम लोग का डिमांड है कि जो दिल्ली में महिला पहलवान आंदोलन कर रही हैं, उनको न्याय जरूर मिलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग रोड पर खड़े रहेंगे, इसका आंदोलन करते रहेंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे। बिहार में भी असर हो गया, पूरे देश में असर होगा। पूरे देश के कोने कोने में ये आंदोलन संगठित होगा, महिलाएं संगठित हो रही है, किसान सड़कों पे आ रहे हैं। और जब तक ये ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाला जाता है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आप देख रहे हैं कि कितना साहसी है वो सांसद, कितना क्रूर है, बाहुबली है। वो कह रहा है कि हम सरकार को मजबूर कर देंगे पॉक्सो एक्ट बदलने के लिए। ये वादा कर रहे हैं, ये खुलेआम मीडिया में बोल रहे हैं कि हम सरकार को मजबूर कर देंगे। इसलिए उनकी बीजेपी अपनी चुनावी राजनीति के लिए अपने संसद के बचाव में पूरी तरह से मौन है। हमारे प्रधानमंत्री मौन है, गृह मंत्री मौन है, राष्ट्रपति मौन है। महिला पर अत्याचार हुआ है, बीजेपी का एक भी महिला सांसद एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। स्मृति ईरानी कहाँ है? आज उस वक्त जब गैस का दाम, कोई भी गैस का दाम बढ़ता था कांग्रेस के शासन में, स्मृति ईरानी सबसे पहले सड़क पे उतरती थी। आज बीजेपी का सांसद से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, महिला पहलवान रोड पे है, उसको कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, झूठा मुकदमा लादा जा रहा है। कहाँ है स्मृति ईरानी? एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है इनको। ये पूरी तरह से एकदम से पूरी सरकार इसमें संलिप्त है, गृह मंत्री संलिप्त है, हमारे प्रधानमंत्री संलिप्त है। पूरी सरकार की मिली भगत से ये सांसद को खुली छूट मिली हुई है कि महिलाओं पर वो अत्याचार करे और इस तरीके से वो अपराध को बढ़ावा दे। क्रिमिनल है देश में, सभी लोगों को फांसी लगनी चाहिए। ये बिना फांसी के ये लोग नहीं मानेंगे। और ये जो महिला पहलवानों को मांग है, उनको सुधार जांच करनी चाहिए पूरी तरह से, तभी हम लोग ये आंदोलन जारी रहेगा। जेल भेज के बाद बिल्कुल, जब तक कि उन्हें जेल ही नहीं, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बोला गया उनके लिए फांसी भी कम होगा, ऐसे अत्याचारियों के लिए फांसी भी कम होगा। बल्कि पहले चलता था कील ठोक के टांग दिया जाता था। बिल्कुल ऐसे लोगों को इस तरह की उनको मिलना चाहिए था सजा। ठीक है, तो जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनको सजा नहीं होगा, उन बेटियों, हमारी आवाज है, पूरे देश की बेटियों की आवाज है, हम उनकी आवाज और ताकत बनकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। क्या लगता है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है क्या? बिल्कुल, सुनिए, मेन उसकी जड़ में क्या है, ब्रिजभूषण को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? 12 लोकसभा सीटें जो हैं वो मोदी जी के दिमाग में बेटियों की आबरू और इज्जत नहीं है।
यही मामला है, इसीलिए नहीं, वो जिस एरिया में रहता है यूपी का पश्चिमी एरिया, उसमें 12 लोकसभा सीटें प्रभावित होती हैं और राजपूत है। वो सोचता है, मोदी जी सोचते हैं कि उसको अगर हम गिरफ्तार कर देंगे तो उन सीटों का क्या होगा। 24 घंटा ये लोग चुनावी मूड में रहते हैं। बिल्कुल कैसे सत्ता है हमें, सत्ता पे कैसे बेदखल कर रहे हैं? बिल्कुल, तो बेदखल का यही तरीका है जो भगत सिंह ने किया था और क्रांतिकारियों ने किया था। पीछे नहीं हटना है, नहीं झुकना है। Do and die। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। तो देखिए, ये जो तमाम लोग देख रहे हैं, इन लोग बिहार के लोग हैं, लेकिन जो भाजपा सांसद बृजभूषण के खिलाफ इन लोग भी अब मोर्चा खोल दिए हैं और ये ठान लिए हैं कि आने वाले समय में जब तक बृजभूषण को फांसी नहीं होगी, जब तक सजा नहीं होगा, तब तक हम लोग जो तमाम बिटिया बैठी हुई है दिल्ली के जंतर मंतर पर, हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन जो आरोप है वो बिटिया का, कि यही आरोप है कि यौन शोषण जो बृजभूषण सिंह थे अध्यक्ष, वो करते थे, जो तमाम रेसलर थे उनके साथ यौन शोषण करते थे, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बृजभूषण सिंह ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग तमाम रेसलर हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि इसका न्यायिक जांच हो, हमारे साथ यौन शोषण होता था। लेकिन पूरा देश में ये मुद्दा पे चर्चा है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो आपको हम हर खबर से अपडेट्स देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।